औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हुआ हूँ प्रोफेसर जमील अली। मेरे तमाम अजीज तलबा और तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पिछले गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रमूज़ औक़ाफ़ के मुतालिक पढ़ा था। आज स्पेशली जमात नाहम दाहम और 11वीं 12वीं जमात के तलबा के लिए नसरी असबाब के खुलासे लिखने के चंद कवायद हैं। और ये खुलासे का मतलब, खुलासे की तारीफ और वो शराइत हैं जिसके मुताबिक आपका खुलासा बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। जमात नाहम दाहम में नसरी असबाब का खुलासा 5 नंबर का होता है, जो हवाला मतन जिसमें मुसन्निफ का नाम, सब का नाम, माखिस और सनफ अदब 1 नंबर का, और 4 नंबर का आपके पास नसरी असबाब का मफहूम होता है। नसरी सबक के खुलासे लिखने के लिए मुख्तलिफ की बुक में, किताबों में आपको मुख्तलिफ तौर तरीके बताए गए हैं जो बिल्कुल दुरुस्त इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक है। खुलासे का मतलब ही मुख्तसर बयान करना, सबक के वो तमाम अहम पहलू जो सबक में बयान किए गए हैं सिर्फ उन्हीं के मुतालिक बात करना, और वो भी तफसीलन नहीं या मुतरादिफात का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ अहम पहलू लिखने होते हैं। खुलासा इतना तवील ना हो कि सबक से बहुत बड़ा हो जाए, इतना मुख्तसर भी ना हो कि मरकजी ख्याल बन जाए। तो सादा कवायद की तरफ आते हैं। असबाब के किसी नसरी सबक के मफाहिम, मतलब के मफहूमात बयान करना, सबक के अहम पहलू, मफाहिम का मतलब अहम पहलू बयान करना है। मुख्तसर और सादा जुबान में बयान करने यानी लिखने को खुलासा निगारी कहते हैं। अब यहां तक तो खुलासे की तारीफ हो गई, और यहां पर इस तारीफ में मुकम्मल बात समझ आ जानी चाहिए कि कितना मुख्तसर होना चाहिए और कितना तफसीलन होना चाहिए। नोयत के एतबार से बात करें तो नोयत के एतबार से 1/3 से कम या कुछ ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 1/3 का मतलब ये देखें, मुख्तलिफ असबाब मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। सफरनामे तवील होते हैं, जैसे सनफ के एतबार से अफसाने छोटे हुआ करते हैं। मजमून निगारी असबाब में मुख्तसर हुआ करती है, उनमें भी खुलासा मुख्तसर होता है। तो लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि इंतहाई मुख्तसर, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी महज मरकजी ख्याल बन जाए। खुलासा इस कदर ही मुख्तसर नहीं होना चाहिए कि लिखते हुए उसे हम सिर्फ मरकजी ख्याल बना दें, लेकिन इतना तफसीली भी नहीं होना चाहिए कि असल सबक से बहुत ज्यादा मुफस्सिल हो जाए, तफसीली हो जाए। हर सबक का खुलासा मुख्तलिफ पैराया इजहार चाहता है। पैराया का मतलब मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में उसका इजहार ख्याल, अंदाज़े बयां हर सबक का मुख्तलिफ होता है। तमाम असबाब के खुलासे एक ही तर्ज के नहीं लिखे जाते। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको तफसीलन बताता चलूं कि तमाम असबाब के खुलासे एक तर्ज के क्यों नहीं होते। क्योंकि एक तो सनफ की बात होती है कि हर सबक का सनफ सुखन दूसरे असनाफ से मुख्तलिफ होता है, बाज़ औक़ात दूसरे असनाफ से जुदागाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमून निगारी, नावल निगारी, ड्रामा निगारी और खाका में, इनमें तमाम के असनाफ मुख्तलिफ। सफरनामे तवीलन होते हैं, बहुत ज्यादा मुफस्सिल होते हैं, उनका खुलासा भी उसी अंदाज का तहरीर किया जाता है। असूलों की पासदारी होती है। चंद अहम कवायद, अब ये आप सबके लिए इंतहाई जरूरी हैं।
इन्हीं के पेशे नजर खुलासा चेक किया जाता है। वो तो कवायद थे, खुलासा लिखने का तरीका था, खुलासे के मुतालिक तारुफ था। अब ये वो कवायद हैं जो इम्तिहानी नुक्ता नजर के ऐन मुताबिक हैं। अब बच्चा लिख तो आता है खुलासा, तालिब इल्म लिखाते हैं, तालिब इल्म कहते हैं हमने खुलासा मुकम्मल लिखा और बेहतरीन अंदाज में लिखा, जबकि जो चेक करने वाला होता है उसकी नजर में इन तमाम कवायद को पूरा ना करते हुए तालिब इल्म के नंबर काट लिए जाते हैं। अब पहला पॉइंट, शर्त अव्वल है कि मुसन्निफ का नाम वही लिखें जो निसाबी किताब में मौजूद है। इस इंतहाई जरूरी पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जमात नाहम के पहले सबक हिजरत नबवी और जमात 12वीं के पहले सबक में इन दोनों असबाक का मुसन्निफ एक है, मौलाना शिबली नोमानी। अब किताब में नाम मौलाना शिबली नोमानी है तो हम पर लाजिम है तलबा पर कि यहां पर मौलाना शिबली नोमानी लिखें, ना शिबली लिखें ना नोमानी लिखें, या अल्लामा शिबली नोमानी, ना सूफी शिबली नोमानी। इस तरह का कोई भी नाम ना लिखें जो आपके निसाबी किताब में मौजूद हो। दूसरे नंबर पर खुलासे के लिए आम कायदा है कि 1/3 सबक का होना चाहिए, मतलब कि सबक का 3 हिस्से खुलासा होना जरूरी है। 1/3 जरूरी होना चाहिए। इससे ये शर्त नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। ज्यादा थोड़ा सा कर लेंगे तो भी बेहतर है, थोड़ा कम कर लेंगे तो भी बेहतर है, लेकिन सबक के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां आपको बताया कि इतना तफसीलन भी ना हो कि सबक के बराबर हो जाए, इतना मुख्तसर भी ना हो कि महज मरकजी ख्याल महसूस हो, चेक करने वाले को मरकजी ख्याल लगे। ये दूसरी शर्त है। तीसरी है, खुलासे में वाकयात की तरतीब नहीं बदलनी चाहिए, पहले बाद या बाद पहले, ऐसी तरतीब बिल्कुल ना हो। जैसे कि सबक हिजरत नबवी की बात करें, जमात नाम में है कि नबूवत का 13वां साल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत का हुक्म फरमा दिया और फिर कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें शुरू की। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर को बुलाकर तमाम तर अमानतें जनाब अमीर के सुपुर्द की। अब इन 3 पैराग्राफ को इस तरह ना हो कि जनाब अमीर को बुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें उनके सुपुर्द कर दी, फिर इसके बाद हम ले आए कि नबूवत का 13वां साल था, इसके बाद ले आए कि कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का इरादा किया। ये आपके तमाम तरवाकियात में ऐसी गड़बड़ पैदा होगी, गड़बड़ पैदा करेंगे कि आपकी इबारत एक खूबसूरत इबारत से हटकर आम सी इबारत नजर आएगी और जो बेतरतीब इबारत कहलाएगी, और बेतरतीब इबारत कभी भी दुरुस्त नहीं होती। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। खुलासे में सादा और आसान जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जितना ज्यादा हो सके तलबा को मुश्किल अल्फाज के मायने अपनी लुगत को तैयार करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इस तरह लफ्जों को इस्तेमाल करें, लफ्जों का, कि बहुत बड़े जुमले को मुख्तसर अंदाज में बयान करें। पॉइंट नंबर 5 है, खुलासे में असल कहानी के अलावा इजाफी जुमलों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि तशरीह में करते हैं। तशरीह में इजाफी बहुत सी चीजें होती हैं, इजहार ख्यालात होता है, खुलासे में ये नहीं होता। खुलासे में तो असल सबक को भी मुख्तसर करके लिखा जाता है, तो इसमें इजाफी जुमलों का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक होता है तालिब इल्म के नंबरों के हवाले से, क्योंकि जो चेक करने के लिए चेक करता है, अगर इजाफी जुमले होंगे तो वो गलती कंसीडर होगी, जब वो गलती शुमार होगी तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद है, खुलासा सवालिया अंदाज में नहीं हो सकता। कभी भी खुलासा, चाहे सबक सवालिया, जैसे कि जमात नाम में नसू सलीम की गुफ्तगू है, मकालमे की सूरत में है, खुलासा मकालमे की सूरत में नहीं हो सकता। ड्रामे की सूरत में सबक को असल सबक, तो हम ड्रामे की सूरत में खुलासा नहीं लिख सकते। खुलासा हमेशा
नसरी सूरत में होगा और नसरी अंदाज में लिखा जाएगा। पैराइया अंदाज में होगा और हर पैराइया अलग से इजहार चाहता है। इसमें किरदार, खुलासे में किरदारों का शुमार बिल्कुल नहीं किया जाता। सवाल हम 7वां पॉइंट है, कोई भी तहरीर लिखने के बाद पढ़ लेनी चाहिए। कमी बेशी दूर हो जाती है। कोई भी इबारत लिखते हैं उसे लिखने के बाद पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ लेना एक बेहतरीन अमल है जिससे आपकी इबारत की खूबसूरती, हुस्न बरकरार रहती है। अगर कहीं कोई गलती कोताही है तो वो दूर हो जाती है। अब मैं आपको लिखने का तरीका, जैसे कि जमात नाम दाम और 11वीं 12वीं जमात के तलबा के लिए लिखने का तरीका है। सबसे पहले तो ये खुलासा लिखा है, क्योंकि ये आपके पास सवालिया अंदाज होता है। सबसे पहली बात, ये आपके पास सवाल है, आपके पास पूछा गया सवाल आपने सबसे ऊपर मेंशन कर दिया। हवाला मतन लिखेंगे, ये आपके पास हवाला मतन है। सबक का अनवान है, मुसन्निफ का नाम है, सनफे अदब है, और माखिज अखज से लिया गया है कि ये सबक इस मुसन्निफ की कौन सी किताब से अखज किया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है। इसके बाद मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ करें, जैसे कि मौलाना शिबली नोमानी का, इस सबक के मुसन्निफ मौलाना शिबली नोमानी। अब देखिए ये नाम निसाबी कुतुब में भी यही नाम है। अगर यहां नाम होता शिबली नोमानी तो शिबली नोमानी लिखा जाता, इधर भी शिबली नोमानी लिखा जाता, लेकिन मौलाना शिबली नोमानी मुकम्मल है तो यहां पर भी मौलाना शिबली नोमानी लिखा गया है। का शुमार उर्दू के नामवर मुसलमान मुसन्निफ के अकाबिरीन में होता है। उर्दू जुबान और अदब की तरोीज में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ये सबक इनकी तसानीफ सीरत उन नबी से लिया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में बयान किया गया है। ये आपका मुकम्मल खुलासा लिखने का तरीका था, अंदाज था, और खुलासे के लिए ये कवायद और अहम कवायद इंतहाई जरूरी हैं। तमाम तालिब इल्म इन तमाम कवायद से बहुत ज्यादा मुस्तफीज होंगे। अगर इन तमाम कवायद पर अमल करेंगे तो आपको आपकी उर्दू के पेपर में खुलासे के सवाल में, जमात नाम दाम में, हरगिज ये मत सोचें कि उर्दू के खुलासा लिखने में कभी 5 नंबर पूरे नहीं मिलते जमात नाम दाम में, और 11वीं 12वीं जमात में 10 नंबर पूरे नहीं मिलते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन तमाम कवायद को की पैरवी करते हुए खुलासा तहरीर करें, आपके 10 नंबर मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।